آج کل بھارतीय सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े मजेदार पिटीशन पर बहस चल रही है। इसमें मुतालबा किया गया है कि जिस भी कानून साज या मेंबर पार्लियामेंट को मुजरिमाना मामलात में सजा दी गई हो, इसे जिंदगी भर के लिए सियासत से बाहर किया जाए, हमेशा के लिए सियासत से नाअहल करार दिया जाए। अभी भारत में 1951 के अवामी नुमाइंदगी एक्ट के मुताबिक अगर किसी नेता को सजा मिलती है तो 6 साल तक वो ना तो कोई चुनाव लड़ सकता है और ना ही किसी सियासी जमात का ओहदेदार बन सकता है। 6 साल के बाद वो चाहे तो फिर से दंदना सकता है। अब अगर ऐसे नेताओं पर जिंदगी भर की पाबंदी लग जाए तो क्या भारतीय सियासत की तत्हीर नहीं होगी? ऐसी सख्त पाबंदी के डर के मारे नेता लोग जुर्म वगैरह करने से क्या बचे रहना नहीं चाहेंगे? इसी अर्जी को पेश करने वाले अश्वन उपाध्याय की दलील है कि अगर एक पुलिस वाला या कोई सरकारी मुलाजिम किसी जुर्म में जेल भेज दिया जाता है तो इसकी नौकरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या नहीं। भारत में बड़े बड़े सरकारी अफसरों हत्ता के जजों को भी करप्शन पर सरकारी नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है। जहां तक नेता का सवाल है, उसके लिए सियासत सरकारी नौकरी की तरह उनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया नहीं होती। ये तो अवामी खिदमत का काम है। सियासतदानों को इसका शौक होता है, ये उसकी शोहरत की तकमील होती है। लिहाजा सियासत से हमेशा के लिए बाहर किए जाने पर वो भूखा तो नहीं मर सकता। इस दलील की हिमायत भारत के इलेक्शन कमीशन ने भी की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद किसी कानून को नहीं बदल सकता। उसके पास नया कानून बनाने का कोई इख्तियार भी नहीं है। ऐसे में सरकार चाहे तो वो कुछ ठोस इकदामात जरूर कर सकती है। वो पार्लियामेंट में करारदाद लाकर ऐसा कानून जरूर बना सकती है, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी सरकार ऐसा कानून क्यों बनाना चाहेगी? अगर वो ऐसा कानून बना दे तो इसके अपने कई बड़े बड़े नेता और मंत्री सियासत से बाहर हो जाएंगे। भारत के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे ताकतवर अनासिर के सख्त खिलाफ थे जो तरक्याती फंड्स में खुद बुर्द के हवाले से लचकदार मौकफ रखते थे। कहा जाता है कि भारत में सियासत काले धन और करप्शन के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि सियासी जमातें इसे अपनी कामयाबी की जमानत समझती हैं। नोट से वोट, वोट से हुकूमत और हुकूमत से नोट का ये सर्कल हमेशा जारी रहता है। सियासी पार्टियों से करप्शन के खिलाफ अमली इक़दामात की उम्मीद करना ऐसा ही है जैसा चूजों की निगरानी के लिए लोमड़ी को तैनात कर देना। भारतीय अवाम भी इस हाल में मस्त मगन है। मामूली हुकूमती खिदमात हासिल करने के लिए भी वो सालाना 70 से 100 बिलियन डॉलर की रिश्वत अदा करते हैं। भारत में रिश्वत का लेन देन भी टैक्स निजाम के मतवाजी काम करता है। खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले भारत में सिर्फ 7-8 करोड़ अफराद सालाना इनकम टैक्स अदा करते हैं। इनमें से भी 90% ऐसे होते हैं जो इंतहाई मामूली यानी चंद हजार रुपए की रकम बतौर इनकम टैक्स जमा करवाते हैं। दूसरी तरफ कुछ नुमाइशी इकदाम भी नजर आते हैं। मुल्क के कई मरकजी वजीर, वज़राए आला, मेंबर पार्लियामेंट, कानून साज और सेनेटर आम मुजरिमों की तरह जेल की हवा खा चुके हैं और कई तो अब भी जेल में सड़ रहे हैं। मैं इनके नाम यहाँ नहीं गिनवा सकता। अगर इनके खिलाफ वैसा कानून बन गया जैसी पिटीशन दायर की गई है तो भारत की सियासत में जलजला आ जाएगा। ये भी ठीक है कि कई नेताओं को इनकी मुखालिफ सरकारों ने बनावटी और झूठे इल्जामात की बुनियाद पर सलाखों के पीछे धकेल दिया था। इसके अलावा अगर हुक्मरान पार्टी अपने किसी मजबूत तरीन मुखालिफ लीडर को सियासत से बाहर करने के लिए इस कानून का सहारा लेगी तो कोई हैरानी क्यों होगी। इसलिए इस दरखास्त पर फैसला देते हुए अदालत को कई मुद्दों पर गौर करना होगा। बीच का रास्ता ये भी हो सकता है कि सियासत से मुजरिमों की नाअहली की मुद्दत 6 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए। 10 साल में तो अच्छे खासे नेताओं की हवा खिसक जाती है। सियासत को मुजरिमों से आजाद करना बहुत जरूरी है, लेकिन हकीकी तौबा करने वालों को दोबारा मौका क्यों नहीं दिया जा सकता? जो रूप हर लम्हे बदलता रहता है वही लीडर होता है। आज की हिंदुस्तानी सियासत की आला नुमाइंदगी कोई अगर कर सकता है तो वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही हैं। आज की भारतीय सियासत क्या है? वो क्या किसी नजरिए या असूल या पॉलिसी पर चल रही है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण के बाद भारत में जो सियासत चल रही है, इसमें सिर्फ ताकत और पैसे का खेल ही सबसे बड़ा और फैसलाकुन अंसर है। क्या आज भारत में एक भी नेता या एक भी पार्टी ऐसी है जो ये दावा कर सके कि इसने अपने मुखालिफिन से हाथ नहीं मिलाया? असूल, नजरियात और आदर्श वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इक्तदार के सिंहासन के लिए तमाम पार्टियों ने अपने असूल, नजरियात और पॉलिसी को कालीन के नीचे खिसका दिया है। नीतीश कुमार पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जिन नेताओं और पार्टियों की मुखालफत करते थे उन्हीं के साथ वो अब गले मिलते नजर आ रहे हैं। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। इसलिए इन्हें कोई पलटूराम और कोई बहरूपिया भी कह रहा है। लेकिन इन लोगों को मैं संस्कृत की एक लाइन बताता हूँ जिसका तर्जमा है कि जो
जो शक्ल हर लम्हे बदलती रहती है वो रमनिया होती है। रमनिया संस्कृत में खुशी, मुसर्रत, तमाशे और राजो नियाज को कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि जो रूप हर लम्हे बदलता रहता है वही लीडर होता है। नीतीश कुमार भारत के तमाम नेताओं में सबसे अनोखे और मकबूल हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वो 8वीं बार वजीर आला बन सकते थे? क्या आप मुल्क में नीतीश के अलावा किसी ऐसे लीडर को जानते हैं जो 8वीं बार चीफ मिनिस्टर बना हो? लालू प्रसाद और नीतीश 4-5 दिहाइयों से बिहार की सियासत का चेहरा है, लेकिन आज भी वो भारत का सबसे पसमानदा सूबा है। फिर भी भाजपा से कोई पूछे कि नीतीश से 1.5-2 गुना ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी इसने इन्हें चीफ मिनिस्ट्री का ओहदा क्यों लेने दिया? गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पटना में दरकिनार करने वाले नीतीश को अपना चीफ मिनिस्टर क्यों मान लिया? नीतीश की नापसंदीदा आरसीपी सिंह को मरकजी वजीर बनाया और इसको नीतीश से तोड़ना क्या ठीक था? इससे पहले कि भाजपा नीतीश को गिरा देती, नीतीश ने भाजपा के नेहले पर दहला मार दिया। नीतीश और भाजपा की ये टूट हर लिहाज से बेहतर थी। नीतीश जात पात की मर्दमशुमारी करवाने पर बजिद है और भाजपा इसके खिलाफ है। इस वक्त नीतीश की सरकार के साथ पहले से भी ज्यादा मेंबरान असेंबली हैं। भाजपा के अलावा बिहार के तकरीबन तमाम पार्टियों की हिमायत इनको हासिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले सूबाई चुनाव में इस नए गठबंधन को अक्सरियत मिल जाएगी। नीतीश फिर से चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन 2024 के आम चुनाव में तमाम मुखालिफ जमातों को जोड़ने में वो सरगर्म किरदार जरूर अदा करेंगे। इन्हें वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बनाने के लिए अपोजिशन पार्टी तैयार हो या ना हो, लेकिन उनकी लचकदार शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि वो राम और रावण दोनों के हमजोली हो सकते हैं।